तरफ चलते हैं ताकि जो लोगों को पेन होता है बैक में, लोअर बैक पेन, वो कैसे ठीक हो। उसके लिए हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए स्टिक। आप कोई भी स्टिक या बैम्बू या इस तरह से आप ले सकते हो, इसे थोड़ी छोटी भी ले सकते हो। अब उसमें क्या करना है, इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेना है। अब आपने अगर लेफ्ट के नीचे इस तरह से हमने लेके लेफ्ट लेग के नीचे से और इसको यहाँ पे हमने स्टेबल कर देना राइट लेग पे। अब नेक नीचे रहेगी और ये जो लेग है ये इस तरह से स्टिक की तरफ आ जाएगी। अब जो हमारा ये वाला लेग है राइट वाला जिसके ऊपर स्टिक आई हुई है, उसको हमने अपनी तरफ लेके जाना है और इस तरफ से आपने ये लेफ्ट हैंड से ये स्टिक का जो बाहर वाला पोर्शन है उसको पकड़ लेना है। मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट लेग जिसके नीचे हमने स्टिक रखी है उसको हमने पुश करना है आगे की ओर। अब आगे की ओर पुश करेंगे तो उसको रोकेगा कौन, इधर वाली थाई और इधर वाला हाथ उसको रोकेगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस थाई को अपनी तरफ और उस थाई को, उस लेग को आगे की तरफ यानी कि फ्रंट की तरफ पुश करना है। अब इस तरह से जो पुश करेंगे, अब मान लीजिए किसी को लेफ्ट लेग में पेन हो रही है या लेफ्ट साइड पे, कई बार ऐसा भी होता है ऐसा ही जॉइंट जो है कई बार लेफ्ट में भी पेन करता है राइट में भी पेन करता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट में पेन हो रही है तो आपने लेफ्ट लेग के नीचे इस तरह से रख लेना है, लेग्स को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से उसको सामने की तरफ पुश करना है। अब जब आप पुश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी जो रोटेटरी स्टेबलाइजेशन है उसको ठीक कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये करना है। अब जब हमने मान लीजिए राइट लेग में प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, राइट लेग के नीचे से इसको निकाल लीजिए इस तरह से। अब जो सपोर्ट देंगे वो हमने लेफ्ट थाई पे दे दी और इस हाथ पे दे दी। अब हमने इस हाथ से उस थाई से उसको पुश करना है अपनी तरफ, ताकि, और जो राइट लेग है उसको सामने की तरफ पुश करना है ताकि हम इसको स्टेबिलिटी ला सके। अब आप स्टिक को इस तरह से या इस तरह से किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं, तो इसके लिए हमने इस तरह से इसको पुश करना है। तो ये होती है हमारी सेल्फ मोबिलाइजेशन। अब देखिए इस तरह से पूरा हमारा जोर पड़ता है। इसको आपने 10 सेकंड्स होल्ड करना है और 5 टाइम्स कर लेना है। अगर दोनों साइड पेन हो रहे हैं तो दोनों साइड कर लीजिए, अगर एक साइड पेन है तो एक साइड कर लीजिए। तो हमने ये 10 सेकंड होल्ड 10 सेकंड्स होल्ड और 5 रेपिटेशन इसकी करनी है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद सिंपल, बिल्कुल ये एक्सरसाइज करने के बाद सिंपल हमने हल्का सा इसको स्ट्रेच कर लेना है। 5 सेकंड होल्ड फिर 5 सेकंड होल्ड। ये स्ट्रेच इसलिए करना है ताकि जो मसल्स पे जोर पड़ा है, खींचे हैं, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाए ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तैयारी कर सकें। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज में इस तरह से बॉल, जो आपको पता है नी प्रेस बॉल होता है, इसको हमने इस तरह से नीज के बीच में रख लेना है। उसके बाद हमने इसको करना है पुश, मतलब दोनों नीज को ऐसे प्रेस करते हुए, पेट को अंदर करते हुए, पेल्विस को अपनी तरफ लेते हुए और इसको हल्का सा हमने इस तरह से लिफ्ट कर लेना है, जिसको हम ब्रिजिंग भी बोलते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज हम इसको बंद करके करेंगे यानी एडक्शन में। अब एडक्शन के लिए कर लिया तो हमारे जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो इंटरनली इस तरह से रोटेट हो जाता है। इस तरह से रोटेट करके अपने आप को ये उठा लेना है। इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स कर लेना है। इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो पेल्विस है वो पहले उसको अंदर की तरफ लेके आए पोस्टीरियरली, इस तरह से पेट अंदर, पेल्विक पोस्टीरियरली। उसके बाद हमने इसको उठाना है, इसको पुश करते हैं। तो 4 कंपोनेंट है इसमें, पहले इसको पुश करिए, पेट अंदर करिए, पेल्विस को टिल्ट करिए अपनी तरफ और उसके बाद अपनी हल्की सी हमने कमर भी उठा लेनी। ये पहली एक्सरसाइज है ब्रिजिंग जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये ब्रिजिंग रोकी हुई थी क्योंकि कई लोग डिस्क प्रॉब्लम में भी ये करनी शुरू कर देते हैं। उनको जब ये ठीक हो जाती है, सिंपल लोअर बैक पेन है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये रेडिएटिंग पेन वालों के लिए नहीं होता, जिनको सिर्फ लोअर बैक पेन, मान लीजिए रेडिएटिंग पेन था, अब वो वापस आ चुका है पेन बैक की तरफ, फिर ये एक्सरसाइज शुरू की जा सकती है। वो भी सैक्रोइलिक जॉइंट, जो पूरा सैक्रो एसआई जॉइंट की जो पेन है उसके लिए ये एक्सरसाइज है। पुश किया, पेट अंदर, थर्ड कंपोनेंट में पेल्विक टिल्ट और उसके बाद इस तरह से हमने उठा लिया, ब्रिजिंग हो गया। अब इसी की मिलती जुलती हमने करनी है थर्ड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, ये लूप का भी अब आप सब लोगों को पता लग गया, अवेलेबल भी है, बॉल भी और लूप भी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे लिखे नंबर पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डिलीवर करना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। इस तरह से हमने इसको लगाना है, पूरा थाई तक ले जाना है लूप को इस तरह से। और ये इतना अच्छा है कि हमारा चाहे थाई किसी का भी कितना भी हो, इतना अच्छा इलास्टिक ये सिलिकॉन है, ये इजीली ओपन हो सकता है। तो इस तरह से हमने लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, वही सेम चीज करनी है, पहले टमी टक, पेल्विक टिल्ट, इसमें पुश नहीं करना, इसमें इसको ऊपर पहले करना है, उसके बाद इसको खोल लेना है। इस तरह से हमने पहले ऊपर करके फिर हमने खोलना है।
ताकि हमारा पहले हमने जो किया था वो इस तरह से सैक्रोइलिक जॉइंट को इंटरनली किया था, अब हम एक्सटर्नल पे या लेफ्ट हमारी जो लोअर बैक है उसको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। तो अगर हम ऐसे जॉइंट से इसका पेन हम इसको समझते हैं, डायग्नोज करते हैं कि ऐसे जॉइंट का पेन है, तो पेशेंट ने क्या करना है, इस तरह से टॉवल लेके उसको रोल कर लेना है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है इसकी मोबिलिटी के लिए, इसको मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन बोला जाता है। हमारे जो मूलिगन बहुत अच्छे मूलिगन कंसेप्ट है, ये मूलिगन बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे हैं, तो उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया था तो उनका था नाम मूलिगन कंसेप्ट मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन। तो उसको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसको मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए इस तरह से टॉवल रोल रख के आपने वो नी जो मान लीजिए जो अगर साइड पेन में आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो आपने लेफ्ट नी इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। अब अपने दोनों नीज को और अपने दोनों शोल्डर को जैसे हम लॉइन पोजीशन में आते हैं इस तरह से हमने इसको बना लेना है। ये बना के अब इसमें क्या होगा, अब जो हमारा लेफ्ट वाला है वो ऊपर उठ गया क्योंकि हमने टॉवल रखा हुआ है और दोनों हाथ इस तरह से दोनों नीज के बराबर रहेंगे। अब पूरा वेट हमने इस नी पे डाल देना है, इस पे दोनों पे पूरा बराबर वेट डालना है। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करना है। हमने अपने बटक्स को पूरा अपने हील की तरफ इस तरह से लगा देना है। अब देखिए फिर से इस तरह से हमने रखा हुआ है, इस तरह से हम पीछे जाएंगे हील्स की तरफ। अब ये क्या कर रहा है, जो हमने इसको हाइट इंक्रीज कर दी है, ये हमारी बोन को ऊपर उठा दिया इसने। जो हमारा एसआई जॉइंट है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको यानी कि मोबिलाइजेशन दे रहा है, उसको खोल रहा है, क्योंकि जो मूवमेंट उसकी फंसी हुई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं डीप से बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से डिस्फंक्शन होते हैं, एंटीरियर टिल्ट होती है, पोस्टीरियर टिल्ट होती है और किस तरह से फ्लेयर आउट फ्लेयर इन होता है, तो वो मैं आपको सारा बताऊंगा। क्योंकि इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। इस तरह हाथ रख के आपने क्या करना है, अपने दोनों अपने धीरे धीरे बैक को पीछे करते, बटक्स को पीछे करते 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 इस तरह से हमने बटक्स के ऊपर बैठ जाना है, हमने हील को टच करवा देना है बटक्स के साथ। तो ये जब ऊपर उठा होगा तो उसको हेल्प करेगा और यूनिलेटरल जो पेन है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो पिछली हमारा वीडियो था एसए जॉइंट पे, उसके लिए भी हमने लूप का यूज किया था। इसमें भी हम लूप यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा डिवाइस है, आपको पहले भी बताया था। रेजिस्टेंस जब भी देनी है तो ये बहुत इजी है क्योंकि इजीली हमारे पैरों में डल जाता है और इससे क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा रेजिस्टेंस आती है। और इसको हमने पूरा यहाँ तक अपने नीज के ऊपर तक डाल लेना है पूरा, क्योंकि इसके दो देखो एंड बने हुए हैं जो पूरे के पूरे हमारे नीज में एंकल में पूरा ये फिट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा लूप को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जा आप उसके ऑर्डर कर सकते हो, नीचे लिखे नंबर पे जाके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको लूप आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। इस तरह से हमने लेट जाना है। अब दोनों नीज इस तरह से रख के अब हमने क्या करना है, मान लीजिए आपको पहले बताया लेफ्ट साइड का हम प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में पेन है, तो पेशेंट ने क्या करना है, इसको लेग्स को दोनों फोल्ड करके इस तरह से इसने लूप को खोलना है। अब देखिए पूरा जो स्ट्रेंथ है, पूरा जो स्ट्रेस है वो इस तरह से आ रहा है हमारा। कई बार क्या होता है, जो हमारा सैक्रोइलिक जॉइंट है या हमारे जितने ग्लूट्स मसल हैं वो जब अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाते हैं तो उनको बटक पेन होता है या इंग्वाइनल एरिया में पेन होता है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। कई बार पेरिनियम एरिया में भी पेन होता है, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक से लेकर लोअर एब्डोमेन जो फैला हुआ पेन होता है बटक तक, तो उसको ठीक करने के लिए ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। इसमें देखिए हमारे पैर जो है जुड़े रखने हैं और पेशेंट ने इस तरह से लेट जाना है। अब आप जब इसको 10th रेपिटेशन तक पहुंचोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कितना अच्छा स्ट्रेस आ रहा है। और अगर कोई ग्लूट्स की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने बटक्स को शेप में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और वो मैं वर्कआउट वीडियो में भी आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसको करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी 10 to 20 रेपिटेशन जितनी पेशेंट को अच्छा लगता है करने में वो कर सकते हैं। अब मैं राइट साइड से भी करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। इस तरह से लेग्स फोल्ड करके पूरा लेट जाइए। लेटने का ये पर्पज होता था कि बैक यूज ना हो, बैक पे स्ट्रेस ना आए। तो हमने इस तरह से लेट के इस तरह से देखिए अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा स्ट्रेस आता है, तो बड़ा मज़ा भी आएगा आपको जब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेल्विस के लिए, सैक्रोइलिक जॉइंट के लिए ये स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। फर्स्ट टाइम ऐसे ही जॉइंट के आइसोमेट्रिक कर रहे हैं। वो कैसे करना है, इस तरह से मान लीजिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अब इस तरफ राइट साइड में हमारा पेन है। मान लीजिए यूनिलेटरल पेन है पेशेंट को राइट साइड सैक्रोइलिक जॉइंट पे। उसने क्या करना है,
इस तरह से हमने 90 डिग्री पे अपना हिप रख के, और 90 डिग्री पे ही नहीं, इसको 90-90 पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद अपने हिप को एक्सटर्नल रोटेशन कर देना है, यानी कि पैर जो है वो अंदर को आ जाएगा, और इसमें हमें हिप का रेफरेंस लेना होता है तो इसलिए एक्सटर्नल रोटेशन ये हिप की कर ली। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट ने अपना हाथ यहाँ पे रख लेना है, जो दूसरा वाला हाथ है ऑपोजिट हैंड आएगा मान लीजिए, तो उसने क्या करना है, इस नी को पेशेंट ने इस तरफ यानी कि इस शोल्डर की तरफ लेके आना है, पर इस हाथ ने उसको रोकना है, लेके नहीं आने देना। तो इस तरह से क्या करेगा पेशेंट, अब देखिए मैं जोर लगा रहा हूँ इधर को और मेरा ये हाथ रोक रहा है इधर को जाने से रोक रहा है। पोजीशन यही रखनी है, पोजीशन ऐसा नहीं कि हमने सीधा कर लेना है। पहले हमने देखिए 90 डिग्री पे हिप किया, 90 डिग्री पे नी किया और एक्सटर्नल रोटेशन कर लिया। उसके बाद इस हाथ ने इसको यहाँ जाने से रोकना है। अब ये डायरेक्शन में ये मेरा नी इधर जा रहा है और पूरा स्ट्रेस आ रहा है हमारे इंग्वाइनल एरिया में। ये बड़ी अच्छी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। अब इसी तरह से सेम ऐसे ही रखनी है पोजीशन। अब क्या करना है, पेशेंट ने ऐसे इसको एक्सटर्नल रोटेशन की जगह इंटरनल रोटेशन कर लेना है। अब इंटरनल रोटेशन करने के बाद पेशेंट ने क्या करना है, इंटरनल रोटेशन करने के बाद पेशेंट ने अब उसको उधर लेके जाना है ऑपोजिट। अब हमने इसको इस तरफ लेके जाना है। अब ये आएगा बाहर की ओर।